नहीं क्या है। और हम वही बोलते हैं ना कि ये सेंटेंस तो सबने सुना होगा कि द आंसर्स आर विद इन, लुक विद इन, एंड ऑल द आंसर्स आर विद इन एंड ऑल दैट। तो उन्होंने समझाया इस चीज को इस तरह से, और दिस हैज रेफरेंस टू द प्रीवियस टॉक्स दैट वी हैड अराउंड सोल कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल दोस थिंग्स। कि जब जब हम पैदा होते हैं तो हमारा एक सर्टेन डिजाइन, एक हम कुछ लेके आते हैं। हमको हमको एक पाथ पे चलना है। तो एक ऐसे समझ सकते हैं कि एक सेटिंग्स के साथ हम पैदा होते हैं उस उस पाथ पे चलने के लिए। तो हर किसी की नोइंग अलग अलग है, पहली बात तो ये। हम्म, तो नॉट एवरीवन हैज द सेम नोइंग। तो इसको इसके लिए हम इसको ऐसा कॉमन सेंस में लेके नहीं चल सकते कि व्हाट योर नोइंग इज वुड बी माय नोइंग, और वुड बी आशीष नोइंग, और वुड बी अनामिका's नोइंग एंड ऑल दैट। सबकी अपनी अलग अलग नोइंग है, अपनी अलग अलग एक फैक्ट्री सेटिंग्स हैं। तो जब हम आते हैं इस दुनिया में तो एक सर्टन डिज़ाइन के साथ आते हैं, सर्टन संस्कार के साथ आते हैं, सर्टन डेट्स के साथ आते हैं, एक रोल प्ले करने के लिए, एक एग्जीक्यूट करने के लिए लाइफ को। तो उसमें देर इज अ सर्टन लेवल ऑफ नोइंग दैट एवरीवन हैज अबाउट देम। तो दैट नोइंग इज दैट पार्ट जो आंसर्स आपको ऑलरेडी पता है, विच इज बेसिकली कमिंग फ्रॉम द इंट्यूशन। तो उसके लिए बोला जाता है कि अगर इफ यू एवर फील कंफ्यूज्ड अबाउट समथिंग, देन यू लुक विद इन, कॉन्टेम्पलेट, इंट्रोस्पेक्ट, फाइंड आंसर्स। तो आपको अपने अंदर से वो आंसर मिलेगा, क्योंकि वो आपकी फैक्ट्री सेटिंग में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। बट हमने उसको सुनना समझना छोड़ दिया है, हम अपनी इंट्यूशन के साथ टच में नहीं है, तो हमें वो आंसर मिल नहीं पाता है। तो हम बाहर ढूंढते रहते हैं उसको। तो जब हम बाहर ढूंढते हैं तो हम बाहर लोगों से बात करते हैं, तो वो कोई अपना कुछ बताता है एंड ऑल दैट। बट दे आर टॉकिंग फ्रॉम देयर नॉलेज और देयर नोइंग, जो उनकी फैक्ट्री सेटिंग्स के हिसाब से है, या फिर उनकी एक्सपीरियंस, ओपिनियन, जो भी बोलो, उसके हिसाब से है। तो इसके लिए वो हमारे लिए एक तरह से नॉलेज हो जाती है। और क्योंकि हम अपने इंट्यूशन से कनेक्ट नहीं हैं, तो हमको उसी पे रिलाय करना पड़ता है कि हम बाहर के आंसर्स से ही अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करें। अंदर तो हमें आंसर मिल नहीं रहे हैं और ढूंढ नहीं पा रहे हैं, तो बाहर ढूंढते हैं और बाहर लोगों से बात करते हैं, और कोशिश करते हैं कि इन्हीं आंसर्स से हमारी जो प्रॉब्लम है, हम कहाँ अटके हैं, वो चीज़ें सॉल्व हो जाएं और उसके हमें आंसर मिले। बट व्हेन वी स्टार्ट टू बिकम मोर क्वाइटर, जब अपने फियर्स और इनसिक्योरिटीज़ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं, और हम हमारे जो डिसीजंस हैं लाइफ के, दे आर नॉट ड्रिवन बाय द फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज, तो फिर वो जो लाइफ पाथ है जो सेट है सबके लिए, वहाँ से हमको उसके आंसर मिलने लगते हैं, वहाँ से हमको एक डायरेक्शन मिलने लगती है कि क्या करना था। तो आंसर ऑलरेडी था, बट ना तो हमें उसको सुनने की काबिलियत है, और ना ही हमें उसको समझने की काबिलियत है, और ना ही हम सुन पाते हैं, उससे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो उसकी वजह से हमको फिर नॉलेज पे या फिर बाहर की ओपिनियंस और बाहर के इंफॉर्मेशन के ऊपर रिलाय करना पड़ता है, और वहाँ से अपने को आंसर लेने पड़ते हैं। तो दैट इज द कोर डिफरेंस बिटवीन नोइंग, अंडरस्टैंडिंग की सबकी नोइंग अलग अलग है, सेम नहीं है। तो इट्स नॉट कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज बॉर्न विद द सेम नोइंग। नो, कुछ कुछ चीज़ें हो सकता है कि उसमें से कॉमन हो, वो पॉसिबल हो सकता है। लेकिन इसको कॉमन सेंस मान के नहीं चला जा सकता है, इसको ऐसे मान के नहीं चला जा सकता है कि जो नोइंग मेरी होगी वही दूसरे की भी होगी। तो मैं अगर किसी को कुछ बताऊं या कुछ करूं, तो इसका मतलब कि उनको भी ये चीज़ पहले से पता होनी चाहिए, या फिर दे विल गेट इट, बिकॉज इट मे नॉट कनेक्ट विद देयर लाइफ पाथ, इट मे नॉट कनेक्ट विद
with their understanding या their intuition. तो for that reason हम ये knowing की बात करते हैं कि जब आप कंफ्यूज स्टेट में हो और समझ नहीं आ रहा है कि किस डायरेक्शन में जाना है, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू टर्न इनवर्ड्स एंड कॉन्टेम्पलेट. बट वो इनवर्ड टर्न करना और वो जो एडवाइस है वो तो करेक्ट है, वो तो अच्छी एडवाइस है. प्रॉब्लम ये है कि वो एडवाइस इतनी सिंपल नहीं है टू एक्ट ऑन इट, क्योंकि बैठ के वो खुद से कॉन्टेम्पलेट करने के लिए, खुद से इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए वो आंसर्स आएंगे नहीं. और इसके लिए नहीं आएंगे क्योंकि अभी हमने अपने आप को शांत नहीं किया है, अभी अपने फियर्स और इनसिक्योरिटीज के ऊपर काम नहीं किया है, उनको शांत नहीं किया है. तो जो भी शोर होगा, जो भी मैसेजेस आएंगे या जो भी हम आइडेंटिफाई करेंगे इवन कॉन्टेम्पलेट करते हुए, वो भी एक तरह की फॉल्स कॉन्टेम्पलेशन ही होगी, फॉल्स इंट्रोस्पेक्शन ही होगी. मतलब हम कर रहे हैं, मेथड तो करेक्ट है, लेकिन उस मेथड की एक प्री रिक्विजिट है. तो एक मतलब क्वालिफिकेशन मान सकते हो कि जस्ट बिकॉज आपको ये मेथड पता चल गया और आपको किसी ने बोल दिया और आप वो कोशिश कर रहे हो, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको उससे आंसर मिल जाए. और अगर वो आंसर नहीं मिल रहा तो उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आपने अभी भी अपने फियर्स और इनसिक्योरिटीज पे ध्यान नहीं दिया है. अभी भी जो आपको आ रहा है वो फियर बेस्ड है, वो अभी भी इंट्यूटिव नहीं है. आपको लग रहा है कि मैंने तो टिक बॉक्स सारे के सारे करेक्ट किए, मैं तो वैसे ही मैंने कॉन्टेम्पलेट किया, इंट्रोस्पेक्ट किया, आई सेट डाउन, आई मेडिटेटेड ऑन इट एंड ऑल दैट. सब सही है, सारे टिक बॉक्सेस करेक्ट हैं, लेकिन जो एक सबसे बड़ा और सबसे पहला टिक बॉक्स है उसी पे ध्यान नहीं हुआ, क्योंकि वो इनविजिबल था, वो किसी ने बताया नहीं कि ये था. तो और सबसे पहला टिक बॉक्स ये था कि क्या आपने अपने फियर्स और इनसिक्योरिटीज के ऊपर जीत पा ली है, क्या आपने उनको शांत कर लिया है. जब तक वो बॉक्स टिक नहीं होगा तब तक बाकी सारे बॉक्सेस टिक करने का कोई रिजल्ट नहीं आएगा, चाहे आप कितनी बार भी कर लो बैठ के कॉन्टेम्पलेशन और इंट्रोस्पेक्शन. यू विल नॉट बी इन टच विद योर नोइंग, बिकॉज this will prevent you from it.